यस क्वालिटी स्टूडेंट, माई सेल्फ बी आर गाड़ी, जोधपुर से। जोधपुर में केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और आज अपन बात करेंगे केमिस्ट्री की। बड़े बेहतरीन तरीके से आप इसको नोट करें। और ये देखो, आप शुभारंभ देखो अपने, सबको ये दिख रहा है। अपन जब भी शुभारंभ करते हैं तो ये शुभ में ये बनाते हैं, ये से नो। बट अपन को सवाल पूछा गया, यहां पर अपने हाइड्रोजन लगा दिए गए। क्या लगा दिए गए? हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो पूछा गया भाई का सामान्य नाम बताइए। तो आप बताओ, आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम या दोनों मीडियम चलेगा? है ना, दोनों चलेगा। क्वालिटी स्टूडेंट, ठीक है ना। ड्रॉ दी IUPAC नेम ऑफ एबो स्ट्रक्चर। मीडियम हो, कोई बात नहीं, बाई लैंग्वेज चलता अपना, कोई दिक्कत नहीं, अपने तो दोनों ही लैंग्वेज ओके है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और आप कहोगे तो नॉर्मल अपन हिंदी मीडियम चला लेंगे, आप कहोगे तो इंग्लिश मीडियम चला देंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम चले, चलो कोई नहीं, हिंदी मीडियम चला लेंगे। और आप कहोगे तो फिर इंग्लिश मीडियम चला देंगे, दोनों मीडियम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे बच्चा ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, तो यहाँ क्या है? कार्बन है। यहाँ पर क्या है? कार्बन। इस स्ट्रक्चर को देखो, ये कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन 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 कार्बन, ठीक है ना। यानी कि टोटल इसमें कार्बन हो गए 5 हो गए। 5 कार्बन को कॉमन नेम में बोलते हैं इसको नियो, और ये हो जाएगा नियो पेंटेन। पहला आंसर तो अपना ये जाएगा नियो पेंटेन, ठीक है ना। अब कुछ दूसरा अपन को क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपन का अलग है, पहला दे दिया, ये दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा अपन को आईयूपीसी नाम। आईयूपीसी में क्या लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3, और ये अपना क्या है? आपका मिथाइल ग्रुप है CS3। और यहां पर भी देखो, ये भी क्या है? मिथाइल ग्रुप है। ये कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो 2,2 यानी कि ऐसे लिखेंगे 2,2 डाई 5 प्रोपेन, डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना। तो ये इसका आईयूपीसी नाम हुआ। बट इसमें क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप अपन को देखना पड़ता है, ठीक है ना। ये तो मैंने एक नॉर्मल आपको शुभारंभ किया है, भाई अपन ऐसे करते हैं। अब इसमें क्या होता है, अपन को सबसे पहले बेसिक पढ़ना पड़ता है। बेसिक, सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ता है? बेसिक। बेसिक में पहले पहले अपन क्या पढ़ेंगे इसमें? नंबर 1 अपन इसमें पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर। दूसरी बात अपन करें, अपन पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। थर्ड अपन बात करें, अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। थर्ड जो बात करेंगे अपन, फोर्थ में जो बात करेंगे जीओसी, में 2 पार्ट पढ़ेंगे, जीओसी पार्ट फर्स्ट और जीओसी पार्ट सेकंड। और फिफ्थ जो बात करेंगे, यहां से दिख तो रहा है, फिफ्थ जो अपन बात करेंगे, ठीक है ना। फिफ्थ में अपन यहां पर पढ़ेंगे क्वालिटी स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट अपन पढ़ेंगे एल्केन, सेकंड इसमें पढ़ेंगे एल्कीन, थर्ड क्वालिटी स्टूडेंट अपन पढ़ेंगे एल्काइन, फोर्थ यहां पर अपन पढ़ेंगे बेंजीन, और नेक्स्ट अपन एल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे, टॉपिक एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। और उसके बाद में 7th पे क्वालिटी स्टूडेंट्स अपन पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, ठीक है ना। एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, ये अपनी बात होगी। और अगले नेक्स्ट स्टेप में अपन बात करेंगे, इसके बाद में जस्ट ऑक्सीजन
कंटेनिंग फर्स्ट, ऑक्सीजन कंटेनिंग फर्स्ट में वो हो गए, ऑक्सीजन कंटेनिंग सेकंड, सेकंड में अपना एल्डिहाइड, टॉन एंड एसिड डेरिवेटिव, ये पढ़ेंगे। ये अपनी इतनी बातें हो गई। और इसी के आगे आगे में अगर अपन बात करें, नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे, तो अपन क्वालिटी स्टूडेंट 9 नंबर की अपन बात करें, एलिफेटिक एमाइन, एलिफेटिक एमाइन की बात करेंगे। और इसके बाद में अपन बात करेंगे बायोमोलिक्यूल, और लास्ट एंड फाइनल जो बात करेंगे पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वालिटी स्टूडेंट ये अभी अपने 11 12 दोनों का ऑर्गेनिक सिस्टम पूरा आ गया, नीट लेवल का और आईआईटी जेई लेवल का इसमें कंप्लीट आ गया, और इसको स्टेप बाय स्टेप अपन बात करेंगे। और आज का जो शुभारंभ जो अपना शुभारंभ है, तो शुभारंभ अपन करेंगे नंबर 1 पॉइंट से, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो साथ में आप अच्छे से नोट भी करते रहे। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी में अगर बात करें कार्बनिक यौगिकों का सामान्य नाम, दोनों बाई लैंग्वेज भी अपन का चल सकता है। कार्बनिक यौगिकों का सामान्य नाम। क्वालिटी स्टूडेंट जितनी आपकी एज है उतने समय से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। और लगभग अपने नीट जेई में बहुत अच्छी रैंक दी है, नीट में 3rd रैंक भी दी है, यानी कि हर साल अच्छे से अच्छे हर मेडिकल कॉलेज में अपना पढ़ाया हुआ स्टूडेंट डॉक्टर है और आईआईटी है। कहने का मतलब लंबे समय का अनुभव के साथ इस केमिस्ट्री को डील कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों ही देखता हूं, बट अभी आपके साथ अभी अपन ऑर्गेनिक डील कर रहे हैं, है ना। तो इसमें अपन बात करें, इसके ये 3 टाइप है, इसके 3 टाइप है इसके। कौन कौन से? एक तो इसको बोलते कॉमन नेम, ठीक है ना, और जिसको अपन क्या बोलते हैं सामान्य नाम। और दूसरी जो क्वालिटी स्टूडेंट अपन बात करें, तो ये इसको बोलते हैं अपन डेरिवेटिव नेम, डेरिवेटिव नेम, और जिसको बोलते हैं व्युत्पन्न नाम, व्युत्पन्न नाम। और इसी के साथ थर्ड जो अपन पढ़ेंगे उसको बोलते हैं आईयूपीएसी नेम, इसी को बोलते हैं सिस्टमेटिक्स, सिस्टमेटिक्स नेम। रूल्स के अकॉर्डिंग ये दिया जाता है। 3 टाइप की इसकी नेमिंग है, कॉमन नेम तो सामान्य नाम बोला, डेरिवेटिव नेम को अपन व्युत्पन्न नाम बोला, और आईयूपीएसी, ठीक है ना। और चीज अगर ऑर्गेनिक में ये बेसिक चीज अगर स्ट्रांग हो गई तो ऑर्गेनिक उसकी पकड़ में आ गई, अगर ये बेसिक चीज ओके नहीं है तो फिर ऑर्गेनिक में दिक्कत रहेगी। अपन को स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको आप नोट भी कर रहे हो, अच्छे से आगे बढ़ते जाओ, और बाकी आपको लेक्चर तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं अपन कॉमन नेम की। ये पॉइंट है अपना कॉमन नेम। अभी अपन ने बताया था इसको बोलते हैं सामान्य नाम। एक और हिंदी में बहुत दासु एक और नाम है, रूढ़ नाम, रूढ़। हाँ, व्युत्पन्न था, डेरिवेटिव था, रूढ़ का मतलब ट्राइवल नेम, ट्राइवल, पुरानी पद्धति, ट्राइवल नेम, पुरानी पद्धति होती है ना, ट्राइवल नेम, उस हिसाब से नाम दिया। और यहां अपन बात करें इसमें, ये जो पढ़ेंगे अपन 2 टाइप से पढ़ेंगे, एक कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, दूसरा जो क्वालिटी स्टूडेंट बात करेंगे कॉमन नेम ऑफ हाइड्रो कार्बन डेरिवेटिव। कहीं स्पीड तो नहीं लग रही आपको, नॉर्मल लग रहा है। कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन को अपन डील करेंगे, छोटे वाला ए, कॉमन नेम ऑफ
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसका बी पार्ट करेंगे कॉमन नेम ऑफ, वेरी गुड, बी पार्ट कॉमन नेम ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक जो थर्ड पार्ट करेंगे, सी पार्ट करेंगे बेंजीन एंड इट्स एल्काइल डेरिवेटिव, वो इसमें बात करेंगे। ये तीन बातें कर देंगे इसमें कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन में। और क्वालिटी स्टूडेंट यहां जो बात की अपन ने हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में, ये अपन दो पार्ट कर देंगे। एक छोटे वाला ए तो अपनी तरीके से बोलते सिस्टम फर्स्ट, एक पार्ट और पढ़ेंगे अपन यहां पर ई तो बोलेंगे सिस्टम सेकंड, क्या बोलेंगे, सिस्टम सेकंड। एक तरफ है सिस्टम फर्स्ट, एक तरफ है सिस्टम सेकंड, यानी कि इसके दो पार्ट कर दिए और यहां पर अपने तीन पार्ट कर दिए। और अगर बात अपन हिंदी में करें, हिंदी में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो यहां पर अपन बात करें तो हाइड्रो कार्बन का सामान्य नाम। और जो यहां पर अपन ने बात की कॉमन नेम ऑफ अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड के दो पार्ट पढ़ेंगे। एक है छोटे वाला, ये छोटा, ये छोटे वाला फर्स्ट, इसको बोले डबल बॉन्ड कंटेनिंग, कॉमन नेम ऑफ डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। और यहां जो बात करेंगे छोटे वाला सेकंड, कॉमन नेम ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। शायद बोर्ड पे आपको अच्छे से दिखता है और दिखना भी चाहिए, बात अच्छे से दिखनी चाहिए क्वालिटी स्टूडेंट। और बाकी मीडियम में ज्यादा कोई फर्क नहीं रहता है, आजकल टर्म अपन इंग्लिश में ध्यान रखें तो और अच्छी बात है। हिंदी मीडियम वालों को हम कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम टर्म ध्यान रखो, कभी कभार वो इंग्लिश को हिंदी लिख के दे देते हैं, बट अपन को अच्छे से ध्यान रखना है। इसी की शुरुआत में आज बेसिक बात में अपन बात छोटे वाले फर्स्ट की कर रहे हैं। आज छोटे वाले फर्स्ट को आज कंप्लीट कर देते हैं। छोटे वाला फर्स्ट, कॉमन नेम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया, इसको बोलते हैं, बात करेंगे दीज आर कॉल्ड एल्केन, एल्केन को बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एल्केन। क्या इसको और बोल सकते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड containing compounds are called alkane, alkane बोलते हैं। alkane also known as paraffins, paraffins, paraffins एक ग्रीक वर्ड है, क्या वर्ड है, ग्रीक वर्ड। पैरा का मतलब लिस्ट, कम, ये आप नोट कर लो। कॉमन नेम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल आप अच्छे से नोट कर लो क्वालिटी स्टूडेंट। पहला अपन पॉइंट है दीज आर कॉल्ड एल्केन, इसको एल्केन बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एल्केन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड और कॉल्ड एल्केन। एल्केन आल्सो नोन एज पैराफिन्स, पैराफिन्स, पैराफिन्स एक ग्रीक वर्ड है, का भी मीनिंग आपको बता देते हैं, बहुत आसान है। पैराफिन्स यानी इसे दो पार्ट कर दो, पैरा प्लस फिन्स। पैरा का मतलब लिस्ट और फिन्स का मतलब एक्टिविटी, क्रियाशीलता बोलते, क्रियाशीलता। और यहां लिस्ट कम, कम क्रियाशीलता।
कम क्रियाशीलता के कारण एल्केन को पैराफिन्स कहते हैं। क्रियाशीलता कम होने के कारण इसको कहते हैं पैराफिन्स, कम क्रियाशीलता के कारण। डिस रिएक्टिविटी, कम क्रियाशीलता के कारण इसको कहते हैं पैराफिन्स। कम क्रियाशीलता के कारण इसको क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। जीएफ ऑफ एल्केन, जीएफ का मतलब जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2, CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2। n बराबर आपके यहाँ नंबर है 1 2 3 4 5, आप आगे कितने भी रख सकते हो। कॉमन नेम को अपन एल्केन बोला था। एल्केन तो दो पार्ट कर सकते हैं, एल प्लस एन, एल प्लस एन। एल्केन के दो पार्ट, एल प्लस एन। ये एल्क, एल्क मीन्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। एल का मीनिंग है टोटल नंबर ऑफ कार्बन। नोट करते रहो साथ में, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। क्वालिटी स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। और ये जो एन अपन लिख रहे हैं, एन की जो अपन बात कर रहे हैं, एन है एल प्लस एन। एन का मीनिंग है, एन मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। या इसका एक दूसरा मीनिंग और प्रॉपर ध्यान रखें, या अपन ये भी बोल सकते ओनली सिंगल बॉन्ड। कभी कभार क्या होता है, एक ही कार्बन होगा और उसमें दूसरा कार्बन दिखेगा नहीं, तो फिर अपन उसको एन लगाने में थोड़ा लगेगा कि एन लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लगा सकते हैं। ओनली सिंगल बॉन्ड अगर आएगा तो भी अपन को एन ही लगाना है। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, एन लगाना ही है। अब इसमें क्या क्वालिटी स्टूडेंट, नंबर 1 n बराबर 1 पुट कर दिया। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, 1 हुआ, H क्या हो गया 4 हो गया, यानी कि CH4। कार्बन की 4 वैलेंसी है, बचपन में अपन ने सीखी ये वैलेंसी वगैरह। हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी है, इसके हिसाब से ये बना, ठीक है ना। और 1 कार्बन को अपन बात करें नंबर ऑफ कार्बन, और इसकी बात करें प्रीफिक्स की, 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 बोले तो हेप। ऐसे अपन आराम से लिख सकते हैं। और C8 ऑक, नॉन, C10 डेट, C11 अनडेट, अंडे नहीं है अनडेट, 2 डेट, C13 ट्राइडेट, ट्राइडेट, C14 टेट्राडेट, टेट्राडेट। आराम से नोट करो, आराम से, ठीक है ना। और C15 पेंटाडेट, C16 हेक्साडेट। भी चल सकते हैं, आप यहां नोट कर सकते हो। C17 टेट्राडेट, C18 टेट्राडेट, 19 नोनाडेट। आराम से नोट कर सकते हो। C20 कॉस, ये तो इकोस है, कॉस। फिर आगे चलता रहेगा, 21 अन लग जाएगा, अनिकोस।
ये परंपरा आगे चलती रहेगी। कोई बच्चा बोले सर हमारे कितने तक सिलेबस है, बच्चा अभी एनसीईआरटी अपने 30 तक तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। E22 2 इकोस 23 24 E30 ट्राई अकाउंट बोलेंगे, ट्राई अकाउंट 30 तक अपने एनसीईआरटी में दे रखा है। और फिर कोई बोले 31 अन लगा दो, अन ट्राई अकाउंट ऐसे C40 बस ट्रिक लगा दो। ट्रिक क्या है, अकाउंट लगाना है। क्वालिटी बच्चे ये टेट्रा अकाउंट हो गया, टेट्रा अकाउंट। SSC50 है तो पेंटा अकाउंट, आगे ये चलता रहेगा, हेक्सा हेप्टा ऑक्टा एंड C100 एका अकाउंट। बट ये जीके टाइप क्वेश्चन हो गया, इतना आपने नहीं, 30 एनसीईआरटी में अपने बुक में दे रखा है, कर सकते हैं। और भी कभी आपको ऐसी कोई बात करें आप बता सकते हो, ठीक है। जनरल फॉर्मूला आइकन का CN एक्सपोनेंट +2 है ना। या अपन इसको स्पीड से अगर अपन को देखना है, स्पीड में क्या करना, कार्बन के n का मान रखो, डबल करो, 2 ऐड करो, n का मान रखो, डबल करो, 2 ऐड करो, ऐसे आप फास्ट भी याद रख सकते हो। अपने अभी बात की थी n बराबर 1 से अपना CH4 बना था, n बराबर 1 से, ठीक है ना। CH4 का नाम अपन ने एक कार्बन के हिसाब से मैथ प्लस n दिया, इसका ऑटोमेटिक अपन इंग्लिश मीडियम में बोलते मीथेन, हिंदी मीडियम वाला इसको बोलेगा मैथेन। प्रोनाउंसिएशन का फर्क है ऐसे। आगे बात है कि मीथेन बोलेंगे, इंग्लिश मीडियम का मीथेन बोलेंगे, ठीक है ना। और एक बार ओल्ड, एक बार इसमें आरपी नीट, जो अभी नीट बोलते, पहले आपके RPMT बोलते थे, ठीक है ना। ऐसे MPPMT भी होती थी, ऐसे इसी का क्वेश्चन पूछ लिया छोटा सा, ठीक है ना। जब क्वेश्चन क्या पूछा, अनदर नेम ऑफ मीथेन, मीथेन का और क्या क्या नाम हो सकते हैं, मीथेन का और क्या क्या नाम है। बट जीके टाइप क्वेश्चन है, बट और भी नाम होते हैं, अपन को सब नाम आने चाहिए। तो एक तो इसको बोलते हैं मार्स गैस, मार्स गैस, और एक बोलते हैं कोल गैस। क्वालिटी स्टूडेंट अपने नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, क्योंकि अपने नोट्स में बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से स्टडी करवाई जाती है, सुव्यवस्थित ढंग से आपको नोट्स लिखवाए जाते हैं, इसलिए अपने नोट से एक भी बार क्वेश्चन नीट बाहर नहीं आता है। तो मुझे खुद को कॉन्फिडेंस है कि मेरे स्टूडेंट पूरे में पूरे नंबर भी ला चुके हैं, और बहुत बार ये पूरे में पूरे बोर्ड में भी ला चुके हैं, इसमें भी लाते हैं, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब बच्चे का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है तो बच्चा कैसा भी क्वेश्चन हो आराम से कर सकता है। वैसे भी स्ट्रॉन्ग हर गाइड का हर क्वेश्चन करेगा। अपन कोई प्रॉपर कोई नाम से गाइड प्रिपेयर नहीं करते, बट हर गाइड का हर क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट से हो जाता है, हर गाइड का हर क्वेश्चन, ठीक है ना। और आगे की बात करूं, ये आपने नाम सुना होगा नेचुरल गैस, ठीक है, जो जो अपन CNG में जो भरते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना, CNG वाली। और इसमें और बात करें अपन, इसको फायर डैम्प गैस भी बोलते हैं, फायर डैम्प गैस, फायर डैम्प गैस ये भी बोलते हैं। एक और नाम है इसका एक्सप्लोसिव गैस, एक्सप्लोसिव विस्फोटक, बचिड़ गैस, गैस मतलब एक्सप्लोसिव बने, मतलब आवाज करेगी, एक्सप्लोसिव, ठीक है ना। तो एक और भी नाम है इसका एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव गैस, है ना। विस्फोटक गैस, विस्फोटक हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समझ गए ना। ये इसको बोलते हैं विस्फोटक गैस, विस्फोटक गैस कहते हैं, विस्फोटक। और फायर डैम गैस को हिंदी में आप लिख सकते हो, कहीं मार्केट में आपको ऐसे लिखा होगा फायर डैम गैस, ठीक है ना। और हिंदी में अगर बात करें इसको कॉल लिखा होगा, कॉल ऐसे, और इसको ऐसे मार्स लिखा होगा, दलदल के हिसाब से मार्सेज, दलदल, मार्स गैस लिखा होगा। मीडियम का ज्यादा कोई फर्क नहीं रहता है, बट टर्म इंग्लिश की अपन को याद हो तो और अच्छी बात है ना। तो मैथ प्लस एन मीथेन ऐसे बनाना, मैथ प्लस एन मीथेन, यानी कि मीथेन का छोटा सा क्वेश्चन, इसमें से नाम पूछ लिया, ठीक है ना। और लोग सोचते हैं कि यार ऐसे कैसे पूछ लिया, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, भारी भी आ सकता है, बट नंबर उनके सबके इक्वल है, इसलिए अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। और इसी के साथ मैं आपको देता हूं n बराबर 2 का बनाने के लिए, ठीक है ना, आप आराम से बनाओ। जनरल फॉर्मूला C2H6 हुआ, CH3 CH3, तो यानी कि H प्लस N
और इससे अपना हो गया H+N से इथेन हो गया। H+N से क्या हो गया? इथेन। और इंग्लिश हिंदी में अगर लिखेंगे तो ये क्या हो गया? एथेन हो गया। बहुत आसान, ठीक है ना। ये तो छोटे बच्चों वाली बात हो गई, ठीक है ना। बट अपने लेवल में अपन आगे अपने लेवल में भी जा रहे हैं, धीरे धीरे कारवा आगे बढ़ा रहे हैं। एन बराबर बच्चा 3 रखेंगे, A3H8 हो जाएगा। यहां से अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक तो बच्चा स्ट्रक्चर ये बन गई, ठीक है ना। और एक आपके मन में और ख्याल आता होगा, एक स्ट्रक्चर आपकी ऐसे करके ऐसे बन जाएगी, क्या बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं, क्वालिटी बच्चे ये दोनों सेम है तो दोनों बनाने की जरूरत नहीं, दोनों में से कोई एक बनानी है, ठीक है ना। तो इसका नेमिंग क्या हो गया? प्रोप प्लस एन, इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन। ओनली वन स्ट्रक्चर पॉसिबल, दूसरी इसकी स्ट्रक्चर नहीं बन रही है, ठीक है ना। अब आपने दूसरा ऐसे बनाने का प्रयास किया, नहीं बना, ओनली प्रोपेन नाम। अब एन बराबर 4 से यहां से आपके नीट के क्वेश्चन अपने स्टार्ट हुए। नीट में क्वेश्चन पूछा C4H10 से, ठीक है ना, कितनी स्ट्रक्चर बनेगी? हाउ मेनी आइसोमर फॉर C4H10, ठीक है ना। बहुत आराम से, तो ये 1 2 3 4, एक ये बनाना, आप स्ट्रेट चेन बना दो। उसके बाद में सेकंड स्टेप में एक कार्बन कम करो, ट्रिक है ये। एक कार्बन कम, ट्रिक ये किनारे के साथ नहीं लगाना, टर्मिनल ये है, टर्मिनल ये है, टर्मिनल यहां नहीं लगाना। बचा कौन? ये एक यहां लगा दिया। और अपने पास बाबा जी कितने प्यार से हाइड्रोजन को बाबा जी कहते हैं, बाबा जी कितने हैं? बाबा जी अपने पास 10 है, 10 पूरे के पूरे लगने चाहिए। यहाँ पर देखो, ये देखो क्वालिटी बच्चों 2CH2 CH3, और समय को ध्यान में रखते हुए ये देखो CH3 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 और ये H, और ये क्या है? N ब्यूटेन, और ये क्या है? आइसोब्यूटेन। अब आप कहोगे सर ये अलग अलग कैसे किए? बेटे अलग अलग इसलिए किए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये है। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? इसका काउंट करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन, और हाइड्रोजन देखा C4 है, इसमें भी हाइड्रोजन 10 है, और इसमें भी C4 है, H10 है। जब ऐसा हो तो इनको क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं, समावयवी बोलते हैं, आइसोमर। ये आइसोमर्स कहलाता है, आइसोमर, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं समावयवी। हिंदी मीडियम वाले समावयवी लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इसको आइसोमर बोलते हैं। टू एंड मोर देन टू कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफर, नॉन एज आइसोमर, इसको आइसोमर बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान है। आपको क्वेश्चन पूछेगा C4H10 से कितने आइसोमर बनेंगे, तो आप क्या बोलोगे? C4H10 से कितने बनेंगे? कि 2 बने आइसोमर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H10, आइसोमर एक ये बना और एक ये बना, ठीक। यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉसिबल था, इसका मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से स्ट्रक्चरल आइसोमरिक शो नहीं करता है, ओनली 1 स्ट्रक्चर बने। और यानी स्ट्रक्चरल आइसोमरिक शो करने के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, मिनिमम 4 कार्बन चाहिए। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते रहते हैं। और इसी के साथ जब n बराबर 5 करेंगे बच्चों, n बराबर 5 में अपना जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अभी मैंने ट्रिक बताई थी, फास्ट वैल्यू रखो, डबल करो, 2 ऐड करो, वैल्यू रखो, डबल करो, 2 ऐड करो। ये वैल्यू रखा 5, डबल करो 10 + 2 12, C5H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये C5H12, ठीक है ना। यहां से नीट ने क्वेश्चन और पूछा, नीट ने क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी आइसोमर, ठीक है ना। और भी इसके क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अब ये कितने आइसोमर, तो ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या है? सबसे पहले स्ट्रेट चेन बनानी, सबसे पहले स्ट्रेट सीधी सीधी चेन बना दो, 1 2 3 4 5 ऐसे चेन बना दो। अब एक कार्बन कम करो, ट्रिक में एक कार्बन कम, 1 2 3 4। टर्मिनल के साथ कुछ नहीं करना, किनारे वाले के साथ कुछ नहीं करना, ये किनारे वाली, ये किनारे वाली, टर्मिनल के साथ कुछ नहीं करना। तो ये सेकंड नंबर पे लगा दिया ऐसे आपने, ठीक है ना। अब आपके मन में और क्या है? 1 2 3 4 शो, और ये दोनों सेम, एक कट कर दो, दोनों सेम होंगे, ठीक है ना। अब एक कार्बन और कम करो, 1 2 3, और अब टर्मिनल के साथ कुछ नहीं करना, टर्मिनल के साथ कुछ नहीं करना। तो बचा कौन? ये सेंटर, एक यहां पर लगा दिया, एक यहां पर, बट कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है, उससे ज्यादा करनी नहीं होती नहीं है, ठीक है ना। अब अपने पास बाबा जी कितने? 12 सेट होने चाहिए। यहाँ पर CH3 CH2 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 CH3 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 CH2 CH3 एंड CH3 CH3 हेलो हेलो CH3, ऐसे आपको वैलेंसी कंप्लीट करनी। बट इसमें भी C4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका भी क्या है? C5H12, इसका भी C5H12, इसका भी C5H12। काउंट करके देख लो, कार्बन 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन काउंट कर लो, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और स्पीड तो नहीं है,
है ना, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो ये क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। तो यहाँ पर 3 आइसोमर बने, 3 आइसोमर बने, तो इसका क्या नामिंग है, तो अपन को ये अभी नेमिंग कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसे क्या बोलते हैं, मतलब सब के सब पेंटेन है। क्वालिटी स्टूडेंट के नेमिंग को, कॉमन नेम को डिफरेंशिएट करने के लिए नॉर्मल आइसो एंड नियो का यूज करते हैं। यहाँ पर एन लगा देते हैं, एन पेंटेन, तो इसको बेटे यूज करते हैं आइसो पेंटेन क्वालिटी स्टूडेंट, और इसको बेटे यूज करते हैं, ये तो नियो है तो पेंटेन, ऐसे अपन को यूज करना है, ठीक है ना। लास्ट ईयर 2024 में, ठीक है ना, नीट में क्वेश्चन आ गया इसका 6 से क्वेश्चन आ गया नीट में। अब 6 से कैसे आया, उससे भी पहले भी क्वेश्चन आ गया था, 6 एन बराबर आप 6 रखो, और C6 H कितना होगा, डबल करो तो ऐड करो, ठीक है ना, तो 14 हो गया। अब आपको पहला क्वेश्चन तो ये टोटल आइसोमर पूछा, टोटल आइसोमर, एक तो क्वेश्चन आपके ये बनेगा, इसमें टोटल 5 बनते हैं, आप कहोगे कैसे, आपका प्रैक्टिस से आप भी बना सकते हो आराम से, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन इसमें, इन 5 में से एक आपके नीट 2024 का क्वेश्चन है, इसी में अगर बेसिक क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन आराम से हो गया, ठीक है ना। अपनी फर्स्ट लेक्चर क्लास की उसमें क्वेश्चन आ गया, देखो आप, अब आप कहोगे कैसे, इसके कैसे बनेंगे, पहले आप बनाओ, ठीक है, आप बना के देखो एक बार C5 के, मैंने तो आपको नंबर भी बता दिए कि इतने बनते हैं, बट फिर भी बच्चों से ये पूरे नहीं बनते हैं, कोशिश करो आप, आपको दिया जाता है 25 सेकंड का समय, है ना, देखते हैं कौन क्वालिटी स्टूडेंट अच्छे से कर सकता है, और इसको अच्छे से कर सकते हैं। यस 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 यस, थोड़ी सी बने, 3 तो नहीं, 3 से ज्यादा बनेंगे। बॉक्स वाले बताओ कितने बनेंगे, बॉक्स वाले बताएंगे कितने बनेंगे, बॉक्स वाले बता ही नहीं रहे, लेकिन आप बताओ कितने बनेंगे, कोशिश करें बेटे, और मुझे मालूम है आप बिल्कुल सही जवाब दोगे। मेरे वाले ट्रिक लगा दो आप, ट्रिक क्या है, नंबर 1 आपको स्टेट चेंज बनानी है, एनसी कार्बन लेने हैं, एनसी ट्रिक है। दूसरा NC-1 कर दो प्लस 1 कार्बन, तीसरा NC-2 कर दो प्लस 2 कार्बन, ठीक है ना। 2 कार्बन को आप कार्बन कार्बन भी ले सकते हो, या कार्बन से कार्बन बॉन्ड भी ले सकते हो, और चौथा आप आगे NC-3 करके और प्लस 3 कार्बन, इसके पॉसिबल सभी ब्रांच बनानी है, ये इसकी ट्रिक है। अगर आप मेरी ट्रिक को अप्लाई करोगे बहुत सुखी रहोगे, ये ट्रिक है, सीधी सीधी, पहले क्या बनानी है, सीधी सीधी स्टेट चेन बनानी है आपको, और उसके बाद उनमें से एक कार्बन का, अब ट्रिक में अप्लाई करके बताता हूं, ये ट्रिक कैसे लगानी है वो देखो आप, ठीक है ना, और इससे आपका काम हो जाएगा। ट्रिक कैसे लगानी, पहले सीधी सीधी, 1 2 3 4 5 6, ये सीधी सीधी, ओके, एक कार्बन कम करो, 1 2 3 4 5, मैंने ट्रिक क्या बताई, टर्मिनल के साथ कुछ नहीं करना, किनारे वाली के साथ कुछ नहीं करना है, किनारे वाली का मतलब ये टर्मिनल वाला, ठीक है, इधर कुछ नहीं करना, इधर कुछ नहीं करना, तो एक बचा, एक यहां लगा दो। अब चांस है इसको आप इसका स्थान चेंज कर सकते हो, 1 2 3 4 5, इधर से 2 नंबर है, इधर से ये 2 नंबर, एक यहां बन सकता है, ओके, ठीक है ना, ये आपके इतने बने। अब अपना क्या कहता है, एक कार्बन और कम करो, एक आप कार्बन कम करोगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। अब अपने टर्मिनल के साथ कुछ नहीं करना, एक लगा दिया श्यों, एक लगा दी श्यों, एक और चांस है आपके पास, ठीक है, 1 2 3 4, टर्मिनल के साथ कुछ नहीं, एक श्यों और एक श्यों, अपने पास कौन कौन सी बनी वो आप देख सकते हो, कौन कौन सी बनी, देखो, एक तो ये 1, ये 2, ये 3, और ये 4, और ये 5, ये बने, और ये आपका नीट का क्वेश्चन है, 2024 नीट का धांसू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, इसका आईयूपीएसी नाम पूछ लिया था बच्चों, तो डिग्री ऑफ कार्बन पूछ लिया था, ये इसका डिग्री पूछ लिया था, CH3 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 CH CH3, ऐसे डिग्री पूछ ली, है ना।
आईयूपीएसी नाम आप इसका बता सकते हो, आईयूपीएसी नाम। लॉन्गेस्ट चेन यहां से सेलेक्ट करो, 1 2 3 4। 1 डिग्री कार्बन 4, 2 डिग्री कार्बन नहीं है, 3 डिग्री कार्बन, इस कार्बन की 3 डिग्री है, कितने कार्बन से अटैच है वही इसकी डिग्री है। ये कितने से, 3 से अटैच है, ये कार्बन 3 डिग्री है, ये कार्बन भी 3 डिग्री है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था, 2, 3 डाई साइज और 4 कार्बन की चेन है, नाम है ब्यूटेन। और ये सा नेट के क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, है ना। और इसको अपन धांसू तरीके से इसको याद भी रख सकते हैं, है ना। यानी 6 कार्बन के ये, और अपने अभी 6 कार्बन तक भी पूछा है ना। बाकी आप आराम से ये लिख सकते हो। आर गाड़ी सर का हवा मेथड, फर्स्ट इधर लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, एल्केन, इधर लिखेंगे नंबर ऑफ आइसोमर, एक कार्बन का एक ही बना, 2 कार्बन का एक बना, 3 कार्बन का एक बना, 4 कार्बन का बच्चों 2 बने, 5 कार्बन के अभी आज ही बनाए 6 बने, 6 कार्बन के 5 बनाए, 7 कार्बन के 9 बनेंगे, 8 कार्बन के 18 बनेंगे, 9 कार्बन के 35 बनेंगे, 10 कार्बन के 75 बनेंगे, 15 कार्बन के 4 3 4 7 बनेंगे बेटे आइसोमर, और 20 कार्बन के ये बनेंगे 3,66,319 बनेंगे। तो क्वालिटी बच्चों ये टोटल अपन को याद रखने हैं। चलो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आज की सभा को यही समाप्त करते हैं। मस्त रहो क्वालिटी बच्चों। ये ट्रिक आपको 7 स्टार ट्रिक हवा मेथड है, और इससे पक्के क्वेश्चन बनते रहते हैं। ये नंबर ऑफ आइसोमर का आपको इसमें ध्यान रखना है ना। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों एग्जाम के लिए आपको, और आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, आपने मुझे सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।